नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिंग केंद्र से संबंधित कानून व नियम के बारे में। तो आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि कोचिंग केंद्र से संबंधित कानून क्या है, कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रावधान क्या है, कोचिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस कितनी लगेगी, क्या कोचिंग रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र कोचिंग में लगेगा, कोचिंग रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र खो या नष्ट हो जाने पर क्या करें, यदि कोचिंग केंद्र के स्थान में परिवर्तन होता है तो क्या करें, कोचिंग रजिस्ट्रेशन की शर्तें क्या हैं, कब कोचिंग केंद्र का निरस्तीकरण और निलंबन हो सकता है, कोचिंग केंद्र के निरस्तीकरण और निलंबन के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, कब कोई व्यक्ति कोचिंग प्रदान या कोचिंग केंद्र स्थापित नहीं कर सकता है, कोचिंग के संबंध में अध्यापक और कर्मचारी पर क्या प्रतिबंध होंगे, कोचिंग केंद्र द्वारा कारित अपराधों के लिए दंड क्या होगा, कोचिंग केंद्र के संबंध में न्यायालय द्वारा कब संज्ञान लिया जा सकेगा। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम विस्तार से जानेंगे। तो सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें। सबसे पहला सवाल, कोचिंग केंद्र संबंधी कानून क्या है। प्रदेश भर में लगातार कोचिंग केंद्र की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य ने इसको नियंत्रित करने के लिए 27 जून 2002 को अध्यादेश पारित किया, जो कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 के नाम से जाना जाता है। इस अध्यादेश में कुछ परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबंध और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केंद्र चलाने वाले या उसका प्रबंध या देखरेख करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके सहायक विषयों की व्यवस्था करने के लिए नियमों का प्रावधान किया गया है। कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रावधान क्या है। उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 3 में कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो कि धारा 3 की उपधारा 1 के तहत जहां कोई ऐसा व्यक्ति जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है, कोचिंग प्रदान करने या किसी कोचिंग केंद्र को स्थापित करने, चलाने, उसका प्रबंध या देखरेख करने का इच्छुक है, वहाँ वह व्यक्ति इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा। यदि कोई व्यक्ति अध्यादेश के प्रारंभ होने से पहले कोचिंग प्रदान कर रहा है या कोचिंग केंद्र चला रहा है या उसका प्रबंध या देखरेख कर रहा है, तो ऐसे अध्यादेश के प्रारंभ होने की तिथि से 3 महीने के भीतर कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा। धारा 3 उपधारा 2 के तहत कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन एक प्रपत्र के जरिए किया जाएगा। उसमें ऐसे ब्यौरे दिए जाएंगे और उसके साथ ऐसी फीस जमा की जाएगी जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जाएगा जो कि निर्धारित की जाए। धारा 3 उपधारा 3 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा अपना यह समाधान कर लेने के बाद कि कोचिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उपधारा 2 के अनुरूप है, जहां आवेदक ने आवेदन एक प्रपत्र में मांगे गए ब्यौरे व निर्धारित फीस का भुगतान कर दिया है और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने धारा 4 में निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली हैं, तो कोचिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित रजिस्टर में उस कोचिंग का रजिस्ट्रीकरण होगा और उसे विहित प्रपत्र में एक कोचिंग के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। लेकिन उपधारा 3 के तहत कोचिंग के रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कोचिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो। उपधारा 4 के अधीन उपधारा 3 के तहत कोचिंग रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक विधिमान रहेगा जब तक कि इस अध्यादेश के अधीन
उसे रद्द या निलंबित न कर दिया जाए। कोचिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस कितनी लगेगी? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के नियम 3 के उपनियम 1 के तहत कोचिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र 1 में किया जाएगा, जो कि सक्षम अधिकारी से 100 रुपये के भुगतान पर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के नियम 4 के अधीन किसी कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रीकरण के लिए दी जाने वाली फीस छात्रों की संख्या के अनुसार होगी, जो कि 50 छात्रों से कम संख्या 10,000 रुपया, 50 छात्रों से अधिक संख्या 25,000 रुपया। लेकिन यह फीस अधिनियम में संशोधन होने के तहत यह फीस बदल भी सकती है। तो फीस जानने के लिए आपको यह फीस पता करनी पड़ेगी। क्या कोचिंग रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र कोचिंग में लगेगा? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के नियम 12 के तहत कोचिंग केंद्र चलाने वाले हर व्यक्ति को कोचिंग केंद्र के नेम प्लेट के दाहिने तरफ ऊपर की ओर पर प्रमाण पत्र में लिखित रजिस्ट्रीकरण संख्या को प्रदर्शित करना होगा। कोचिंग रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र खो या नष्ट हो जाने पर क्या करें? उत्तर प्रदेश कोचिंग नियमावली 2002 के नियम 13 के उपनियम 1 के तहत यदि प्रमाण पत्र खो जाता है या नष्ट या पढ़ने समझने योग्य नहीं रहता, तो कोचिंग केंद्र चलाने वाले व्यक्ति प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। यदि कोचिंग के स्थान में परिवर्तन होता है तो क्या करना होगा? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम नियमावली 2002 के नियम 11 के तहत यदि कोचिंग का प्रमाण पत्र धारक कोई व्यक्ति कोचिंग के मौजूदा स्थान में परिवर्तन करता है, तो उस परिवर्तन के संबंध में सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में परिवर्तित स्थान के विवरण के साथ सूचित करेगा। कोचिंग रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या शर्तें हैं? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 4 में कोचिंग केंद्र के रजिस्ट्रीकरण संबंधी शर्तों का उल्लेख किया गया है, जहां धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह लिखित रूप में यह वचन नहीं दे देता कि वह कोचिंग के लिए किसी संस्था के किसी अध्यापक या कर्मचारी को न लगाएगा और न ही नियोजित करेगा। कब कोचिंग केंद्र का निरस्तीकरण और निलंबन हो सकता है? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 5 में कोचिंग केंद्र के निरस्तीकरण और निलंबन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है, जहां उपधारा 1 के तहत सक्षम अधिकारी किसी भी समय पर्याप्त कारण से धारा 3 के तहत दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगा। लेकिन धारा 5 के अधीन कोचिंग के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के रद्द या निलंबित करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कोचिंग केंद्र से संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो और सक्षम अधिकारी को यह प्रतीत न हो कि संबंधित व्यक्ति ने धारा 4 में लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है। उपधारा 2 के तहत जहां उपधारा 1 के अधीन कोचिंग रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित किया जाए, वहां कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर या किसी रजिस्ट्रीकरण फीस को वापस पाने का हकदार नहीं होगा। कोचिंग निरस्तीकरण और निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 6 कोचिंग केंद्र के निरस्तीकरण और निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने का प्रावधान करता है, जहां धारा 5 के तहत कोचिंग केंद्र के निरस्तीकरण और निलंबन के लिए आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है, तो ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार की ओर से
विशेष सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रशासन लखनऊ के समक्ष उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। अपील करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा वह उचित समझे। कब कोई व्यक्ति कोचिंग प्रदान या स्थापित नहीं करेगा? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 7 कोचिंग पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है, जहां उपधारा 1 के तहत कोई भी व्यक्ति जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है वह अध्यादेश की धारा 4 के अधीन जारी विधिमान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बिना पारिश्रमिक या बिना पारिश्रमिक के कोचिंग प्रदान नहीं करेगा। कोई कोचिंग केंद्र स्थापित नहीं करेगा, न चलाएगा, न उसका प्रबंध करेगा और न ही उसकी देखरेख करेगा, और न ही स्थापित करवाएगा, न ही चलवाएगा, न ही उसका प्रबंध या देखरेख करवाएगा। कोचिंग के संबंध में अध्यापक या कर्मचारी पर क्या प्रतिबंध होगा? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 7 की उपधारा 2 के तहत अध्यापक या कर्मचारी पर कोचिंग के संबंध में निम्न प्रतिबंध लगा है, जो कि जिस संस्था में वह उस समय नियोजित है उससे अलग किसी कोचिंग केंद्र में या किसी अन्य स्थान पर कोचिंग प्रदान नहीं करेगा। कोई कोचिंग केंद्र स्थापित नहीं करेगा, न चलाएगा, न उसका प्रबंध करेगा, न देखरेख करेगा, न स्थापित करवाएगा, न चलवाएगा, न उसका प्रबंध या देखरेख करवाएगा। जैसी स्थिति हो, अध्यापक या कर्मचारी के रूप में अपने वैध पारिश्रमिक से अलग कोई पारिश्रमिक या फीस नहीं प्राप्त करेगा। कोचिंग केंद्र से संबंधित अपराध व दंड क्या होंगे? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 9 में अध्यादेश के उपबंधों के उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। उपधारा 1 के तहत जो कोई अध्यादेश की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत अध्यापक या कर्मचारी पर कोचिंग के संबंध में लगे प्रतिबंध का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या करने के लिए उकसाएगा, वह ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 के तहत जो कोई अध्यादेश की धारा 7 की उपधारा 2 के तहत अध्यापक या कर्मचारी पर कोचिंग के संबंध में लगे प्रतिबंध का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या करने के लिए उकसाएगा, ऐसा करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपधारा 3 के तहत जो कोई अध्यादेश की धारा 8 की उपधारा 4 के तहत उपधारा 3 के अधीन निरीक्षण द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोचिंग केंद्र के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोचिंग निरीक्षण की रिपोर्ट में उल्लिखित गलतियों या अनियमितताओं को दूर नहीं कर जानबूझकर उल्लंघन करेगा या करने के लिए उकसाएगा, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोचिंग के संबंध में न्यायालय द्वारा कब संज्ञान लिया जा सकेगा? उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 की धारा 9 की उपधारा 4 के तहत कोई न्यायालय धारा 9 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान सक्षम अधिकारी के या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे उसके द्वारा की गई लिखित शिकायत पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। कोचिंग केंद्र से संबंधित नियमों की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।